ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो अपनी विशाल बर्फ की चादरों और अनोखी संस्कृति के लिए जाना जाता है। भौगोलिक रूप से ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये डेनमार्क के अधीन एक स्वशासी क्षेत्र है। लगभग 21.6 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका 80% से अधिक हिस्सा स्थायी रूप से बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। नूक यहाँ का सबसे बड़ा शहर और प्रशासनिक केंद्र है। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को रणनीतिक स्थान, प्राकृतिक संसाधनों, दुर्लभ खनिज, तेल, गैस और रूस व चीन के प्रभाव को रोकने के लिए चाहते हैं, क्योंकि ये आर्कटिक में सैन्य निगरानी और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है और अमेरिका पहले से ही यहाँ थुले एयरबेस चलाता है। ट्रंप का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए ताकि कोई अन्य बड़ी शक्ति इस पर कब्जा न कर सके। ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, जो रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए महत्वपूर्ण है। ग्रीनलैंड में तेल, गैस और दुर्लभ पृथ्वी खनिज जैसे लिथियम और यूरेनियम के बड़े भंडार हैं। ये खनिज इलेक्ट्रिक वाहन और हाई-टेक उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिन पर चीन का एकाधिकार है, जिसे अमेरिका तोड़ना चाहता है। ट्रंप चाहते हैं कि कोई भी बड़ी शक्ति, खासकर चीन, ग्रीनलैंड पर कब्जा न कर पाए। बर्फ पिघलने से नए आर्कटिक समुद्री मार्ग खुल रहे हैं, जिन पर नियंत्रण अमेरिका के लिए फायदेमंद होगा। ट्रंप का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड पर नियंत्रण आवश्यक है, ताकि रूस और चीन इस क्षेत्र पर हावी न हो सकें। ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों ने ट्रंप के इस विचार का विरोध किया है, इसे अस्वीकार करते हुए इसे काल्पनिक बताया है। ग्रीनलैंड के लोग डेनमार्क से स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन अमेरिका का हिस्सा बनने के विचार को भी नहीं चाहते। ट्रंप हमेशा ऐसे फैसलों के लिए जाने जाते हैं जो इतिहास में दर्ज हो जाएं। ग्रीनलैंड को नियंत्रित करना उन्हें एक ऐसा नेता बना सकता है जिसने अमेरिका का नक्शा बदल दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका के कई सांसद भी ट्रंप के इस विचार के खिलाफ हैं। उनका कहना है, ग्रीनलैंड कोई प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि एक सहयोगी क्षेत्र है। विवाद तब और बढ़ गया जब ट्रंप ने धमकी दी, जो देश ग्रीनलैंड पर अमेरिका के नियंत्रण का विरोध करेंगे, उन पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा, यानी आर्थिक दबाव की रणनीति। इस बयान से अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में तनाव बढ़ा है। नाटो जैसे संगठनों में भी इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। कई देशों को डर है कि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में ताकत से जमीन लेने की खतरनाक परंपरा शुरू हो जाएगी। तो सवाल सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं है। सवाल है, क्या भविष्य में ताकतवर देश कमजोर इलाकों को खरीदने की कोशिश करेंगे? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए।